प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सही दिशा में जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने हेल्थ किट के सही उपयोग को प्रेरित करने पर जोर दिया। साथ ही बच्चों को स्वच्छ रहने के लिए दिए जा रहे किट का प्रयोग करने के लिए कहा। महामहिम राज्यपाल ने आजमगढ़ जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा युवाओं, महिलाओं और समाज के निर्बल वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि होली को पूरे हर्षोल्लास एवं भाईचारे के साथ मनाएं। महामहिम आनंदीबेन पटेल आज आजमगढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान हुई अलग अलग बैठकों में निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस योजना से जमीन संबंधी विवाद लगातार कम हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर भी चर्चा की और कहा कि यह योजना प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस मौके पर उन्होंने कई उद्यमियों को अलग अलग रोजगार करने के लिए लगभग 65 लाख रुपए के चेक दिए, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, ऑटो सर्विस सेंटर, स्टील फैब्रिकेशन, सिलाई कढ़ाई सेंटर, ब्लैक पॉटरी, मेडिकल एंड सर्जिकल किट, टेक्सटाइल सेक्टर, वेल्डिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, होलसेल, दाल व चीनी सहित कई रोजगार शामिल है। इसके पूर्व हरिऔध कला केंद्र में आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों द्वारा लकड़ी की काठी, काठी पर घोड़ा एवं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है गीत पर नृत्य प्रस्तुति की गई, जिसको सराहा। इसके बाद मंडल आयुक्त विवेक कुमार और डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने महामहिम राज्यपाल को स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। जिले में पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नशाखोरी से एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार और समाज बर्बाद होता है। सबसे ज्यादा नशा का प्रभुत्व उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। सभी संकल्प लें और नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएं। इसके अलावा उन्होंने दहेज प्रथा बंद करने व बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह कुरीतियां जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त करने का भी आह्वान किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। इन दोनों प्रदेशों की हालत को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि पूरे देश में नशा का प्रभुत्व सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों प्रदेशों में है। उन्होंने कहा कि अगर नशाखोरी बंद कर दी जाए तो उसके घर का प्रत्येक बच्चा हायर एजुकेशन की पढ़ाई बहुत आसानी से पढ़ सकता है। उन्होंने जागरूकता के लिए अभियान चलाकर दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशा मुक्ति से मुक्ति दिलाने पर जोर दिया ताकि भारत विकसित राष्ट्र हो। उन्होंने मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया कि जिलों में बड़े कार्यक्रम आयोजित कर बच्चियों को आमंत्रित करें और उन्हें स्टेज पर दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह आदि के संबंध में खुलकर बोलने का मौका दें। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से पूरा उत्तर प्रदेश देख रही हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश देख रही हूँ। मध्य प्रदेश में भी 2.5 साल मैंने देखा है। जो प्रभुत्व नशा का है, इतना प्रभुत्व मुझे लगता है कोई भी राज्य में नहीं है मित्रों, इतना प्रभुत्व इधर है। तो नशा में से हम कब मुक्त होंगे मित्रों? और ये नशा सबका कारण है, बीमारियों का, और हमें खा जाता है, परिवार को खा जाता है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल देता है क्योंकि पैसे ही नहीं है। आप एक बार घर में परिवार में बैठकर हिसाब तो लगाइए कि रोज कितनी पोटली पीते हैं, इसके पीछे कितना खर्च होता है। यदि इतना खर्च न हो, वो ही खर्च से हमारी बेटा है तो बेटी हायर एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी परिवार के बारे में कभी भी सोचा नहीं, पत्नी के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा कि मैं दारू पीऊं और बैठा रहूं, सोता रहूं और पीटता रहूं। वो ही मैं देख रही हूँ मित्रों। और ऐसी स्थिति में जो कई घटनाएं हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारा मारी हो जाती है, कभी कभी खून भी हो जाता है, और ऐसे लोग आज जेलों में बैठे हैं। दूसरा, आनंदीबेन पटेल ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के सभागार में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव कुमार द्वारा
विश्वविद्यालय के प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप सभी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, उनकी समस्याओं को तत्काल सुना जाए और पूरे विश्वविद्यालय परिसर और कक्षाओं को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाए, जिसकी बराबर मॉनिटरिंग भी की जाए। राज्यपाल पीजी वर्ग के विज्ञान वर्ग में कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स मैथ की चल रही कक्षाओं का भी निरीक्षण किया तथा कक्षाओं में पढ़ा रहे अध्यापकों से जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर दिया। राज्यपाल ने प्रशासनिक भवन में छात्र छात्राओं के पठन पाठन हेतु केंद्रीय पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन भी किया तथा पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुलपति को निर्देश दिया कि लाइब्रेरी में छात्रों के जो रिसर्च चल रहे हैं उससे संबंधित किताबें जरूर रखी जाएं।